म्यारी चीज़ें जो है हमने अपने कब्जे में ली हैं। यानी कि इस किस्म की कार्रवाई आप लोग करते रहते हैं, चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। Exactly. तो आज का जो आपका रियलिटी चेक है, इसको किस तरह आप देख रही हैं और आज किन किन हॉस्पिटल्स का विजिट किया जाएगा या क्लिनिक्स का विजिट किया जाएगा? देखिए उसमें ये है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो हमारा ये एरिया अरूप, ख्याली और कंगनी वाला, क्योंकि मेन जो है ना वो यहाँ पे हमें एक तो हमारी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है कि यहाँ पे लोग हमें मिल रहे हैं और कंप्लेंट्स भी हैं और फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स हैं। और जब से हमने ये क्रैकडाउन स्टार्ट किया है ना, उसके बाद हमें लोगों की तरफ से, आवाम की तरफ से एक तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अप्रिशिएट कर रहे हैं। सेकंड, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको अप्रिशिएट कर रही है। और एंटी क्वैकरी के हवाले से हमारा जो गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट है पिछले 6 महीने से टॉप पे आ रहा है पंजाब में। ठीक है जी, और जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त 23rd नंबर पे था। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, अच्छी पेशरफ्त है। अच्छा, इस हॉस्पिटल के आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? अभी हम यहाँ का आपके साथ आपको फॉलो कर रहे हैं और आप इसका विजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी आप चीज़ें देखेंगी, चेक करेंगी, उसके बाद आप कुछ कहेंगी? जी एग्जैक्टली। एक तो ये देखें, हमने जब जहाँ पे भी कहीं पे आना होता है वहाँ पे हमने ये देखना होता है कि वहाँ पे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे SOPs फॉलो हो रहे हैं, वहाँ पे अगर थिएटर कंडक्ट कर रहे हैं तो उसकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हैं। और सबसे पहले जो चीज़ है वो है स्टाफ की अवेलेबिलिटी, कि अगर देखें जो हमारी हेल्थ केयर कमीशन ने जितनी इसमें हमें दी है कि आपने ये चीज़ों को चेक एंड बैलेंस रखना है, वो एक चेक लिस्ट है पूरी। उसमें हमने सबसे पहले डॉक्टर्स की डिग्रीज उनको वेरीफाई करना आया, वो डॉक्टर्स वहाँ पे सिर्फ ऑन कॉल सर्जरीज दे रहे हैं या वहाँ पे उनकी प्रेजेंस भी है। और इसके अलावा फिर सेकंड जो हमारी प्रायोरिटी आती है वो थिएटर और जो बाकी चीज़ें हैं हेल्थ से रिलेटेड, ताकि किसी किस्म का, और ड्रग्स खास तौर पे कहीं पे स्टेरॉइड्स का यूज़ या कोई ड्रग ऐसा यूज़ तो नहीं हो रहा जो लोगों के लिए नुकसानदेह है। ठीक हो गया, चले हम आपको फॉलो करेंगे, आप विजिट करें। सरप्राइज विजिट है, रियलिटी चेक है महकमा हेल्थ की जानिब से और मजीद इसको चेक किया जाएगा। मेरे साथ मौजूद है गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ है तासीर मुगल। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह करम से। रोज़मर्रा जैसे कि मैडम ने कहा हम लोग चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं, चेक एंड बैलेंस रखते हैं अपने इस एरिया में गुजरांवाला में। आप क्या समझते हैं, आप क्या देखते हैं, क्योंकि डेली की रिपोर्टिंग है आपकी? जी, ये है कि जब हमने वो ऑपरेशन किया था इससे पहले जब एंटी क्वैकरी के ख़िलाफ़, तो आपने देखा कि कैसे लोग वहाँ पर जो है लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेला जा रहा था। उसके बाद DC गुजरांवाला ने उस पर सख्त एक्शन लिया था। हमारी खबर नशर होने के बाद उसने कहा था किसी को भी कानून जो है हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो भी अनपढ़ जो हैं, अताई हैं, जो नर्सिज़ हैं, उन्होंने अपने अपने हॉस्पिटल बना रखे हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये कम पैसों की लालच देकर लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं, इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। तब से ये डॉक्टर फ्रिया जो है DHO हैं, उन्होंने कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, मुतअद्दद जो है वो सील किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ मसला इसमें यह आ रहा है कि कुछ बासर अफराद हैं जो सियासी समझ लें को उनकी जो है पुष्ट बनाई की वजह से कुछ हॉस्पिटल जो है वो सील करवाए जाते हैं। ये एक बड़ा मसला आ रहा है। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे फिर मैं आपसे बात करूँगा। जो कि महकमा हेल्थ के लोग यहाँ पर मौजूद है वो देख रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे चेक की जाएंगी ये भी मैं उनसे बात करूँगा। लेकिन ये एक रूम है डॉक्टर का और डॉक्टर मौजूद है यहाँ पर? डॉक्टर तो नहीं है, स्टाफ नर्स हैं। एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा प्लीज़। आप अपना तारुफ करवाएंगी प्लीज़? मेरे मामा के नाम पे चल रहा है। नहीं, आप अभी तो आप रन कर रही हैं ना इसको, मामा को भी बुला लेंगे, लेकिन अभी तो आप देख रही हैं ना पेशेंट्स आपने लिटाए में अंदर, आप पेशेंट्स देख रही हैं, तो आप इस हवाले से हमें बताएंगी। आपके पास वेरीफाइड डिग्री है? वो फ़ोन पर बिजी हैं तो मेरा ख्याल है किसी को बुलाना चाह रही हैं या अपनी मामा को बुलाना चाह रही हैं। एग्जैक्टली ऐसे अलाउ है कि अगर डॉक्टर नहीं है, चाहे वो मामा हो, पापा हो, कोई भी हो? नहीं, आप क्या कर रही हैं? अगर आप उनको बुला रही हैं तो आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? डॉक्टर के साथ ही मिलकर कर रहे हैं, वो भी आ जाते हैं आपके साथ मिल रहे। नहीं, डॉक्टर के साथ आप अभी यहाँ पे तो आप है ना, पेशेंट ये अगर वो नहीं है तो पेशेंट आपने कैसे एडमिट किए में? उनके साथ, लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं है ना। अवेलेबल तो आप है, अवेलेबिलिटी तो आपकी है, अवेलेबिलिटी तो आपकी है ना, आप हैं यहाँ पे। तो प्लीज़ आप बताएं आपने किस तरह से पेशेंट एडमिट किए हुए हैं? आप अपना मौक़िफ़ देना चाहेंगी तो भी आ जाते हैं ना, आप उनसे बात करें। एडमिट तो कोई नहीं है, एडमिट तो कोई नहीं है। ये बोतल वगैरह लगाई हुई है, एडमिट तो कोई नहीं है। काइंडली आप अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड वगैरह दिखा दें। जी जी, शो देख रहे हैं। क्या कहते हैं इस तरह की मोहल्ले में बनाकर, और जो हेल्थ कमीशन है वो क्या कहता है, इस रूल्स क्या है? हम तो इसको कतई इस तरह से इजाज़त नहीं देंगे कि डॉक्टर की एब्सेंस में आप इस तरह से लोगों को एडमिट करें और वहाँ पे आप डिलीवरीज़ या सर्जरीज़ जो हैं उनको कंडक्ट करें। ठीक है, हम लोग तो इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहे।
आपको कोई परेशानी है, कोई बात है तो कर लो। जी मुझे होगी परेशानी भी, बात भी करेंगे, लेकिन इस तरह को तो कोई तरीका नहीं है ना। आप अचानक से यहाँ पे आ गए और बगैर आपने अपनी आइडेंटिटी दिखाई। अच्छा, तो क्या होना चाहिए था? जो भी होना चाहिए था। आए कहाँ से? सेवन न्यूज़ से हम लोग सेवन न्यूज़ से अगर आप हैं तो इसका मतलब आप जहाँ मर्जी आ जाएं। ऐसी बात नहीं सुबह है। मेरे घर भी आप आ जाएंगे, आप कहेंगे मैं ऐसे- सेवन ये से घर आया। नहीं है, ये हॉस्पिटल है। ये घर भी आपने है। हॉस्पिटल बनाया। ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है, हम फॉलो कर रहे हैं महकमा हेल्थ को, ठीक है ना। आप उनसे सवाल करें, आप उनसे पूछे। मैं उनसे पूछूं। हाँ, तो पूछे। आप बताएं जरा, इनको थोड़ी सी गलत फहमी है। देखिए हम लोग हेल्थ से हैं, ठीक है। मैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हूँ गुजरांवाला, और मैं फोकल पर्सन हूँ एंटी क्वैकरी की। और हम लोग फ्रीक्वेंटली जो इस तरह के क्लिनिक्स हैं ना, जहाँ पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, और जहाँ नहीं अवेलेबिलिटी इस तरह से नहीं होती कि जी डॉक्टर आए हैं, उन्होंने आके सर्जरी की और वो सर्जरी करके चले गए हैं, या सिर्फ सुपरविजन कर रहे हैं। नहीं, समटाइम्स की बात नहीं है। जो एक क्लिनिक है या जो हेल्थ केयर कमीशन की SOPs हैं, आप उनको देखें, उसमें डॉक्टर की अवेलेबिलिटी 24 आवर्स वहाँ पे है। आपने कोई डॉक्टर का बोर्ड लगाया हुआ है, आपके पास कौन से डॉक्टर अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप मुझे इधर दिखा दें। ये नाइला क्लिनिक आपने लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर डॉक्टर का नाम मुझे बता दें, डॉक्टर कौन है इसके ऊपर? जी ऑन कॉल है जी, ऑन कॉल वाली बात नहीं है। आप मुझे ये बताएं, सिर्फ डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है। मेरी बात है, आप इससे कभी भी ना, बात की, आप कभी भी मीडिया उठा के यहाँ पे आ। हमारी इमरजेंसी ऐसी कोई है नहीं। देख लिया, तो थोड़ा सा हमें इन्फॉर्मेशन ये दीजिएगा कि क्या हालात है इस हॉस्पिटल के और कौन कौन सी कमियां हैं जो दूर होने वाली हैं। देखिए, इसमें एक सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर नहीं है, उसके अलावा थिएटर की जितनी सारी चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट सारी पूरी हैं। लेबर रूम मैंने सारा देखा है, इनकी स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन देखी है, मुझे वो सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री अप टू मार्क लगा है। और मेरे ख्याल में सिर्फ अगर अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर इनके पास हो तो सेटअप इनका ओके है। वैसे डॉक्टर होना चाहिए, अगर हॉस्पिटल का मकसद मतलब ये है कि गेट खुला है तो डॉक्टर भी होना चाहिए। डॉक्टर की अवेलेबिलिटी सबसे पहला पॉइंट है, पहला सबसे point। टॉप प्रायोरिटी ये- जो है वो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, ये जो हाइपर हो रहे थे ये लोग, ये चीज़ आप इनको बताएं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई और आए तो इनको पता होना चाहिए कि अगर हॉस्पिटल खुला है तो यहाँ डॉक्टर भी होना चाहिए। देखिए, ये हम लोग सुनिए ना आप- आप लोगों की सेहत के लिए और लोगों की सेहत के लिए, उनकी जानी हिफाजत के लिए हम लोग निकले हुए हैं। और ये सर्विसेज जो है ना, ये बहुत पहले होनी चाहिए थी। आप देखिए, सर्विस एक दे रहे हैं, लेकिन उसमें आप खुद श्योर नहीं है कि अगर कोई पेशेंट आपका 1 मिनट में पेशेंट हाथ से निकलता है, पेशेंट आपका कोई सीरियस हो जाता है, तो आपके पास अवेलेबिलिटी डॉक्टर तो हो ना। इस चीज़ को आप ज़रूर करें, अदरवाइज़ आपकी बाकी चीज़ें अप टू मार्क हैं। इतनी असेसमेंट हो गई है मेरी, मैंने कभी सीरियस पेशेंट लिया नहीं। और ऐसा कोई पेशेंट जिसकी मुझे पूरी उसकी डिटेल्स, उसकी सारी ये इन्वेस्टिगेशंस वगैरह ना हुई हो ना, और जो आता है बाहर से भागा वो पेशेंट मैं नहीं लेती। मैं देखिए, registered पेशेंट कभी भी नहीं आपका लिया। आप लेते नहीं है, लेकिन पेशेंट तो किसी वक्त भी सीरियस हो सकता है। वो ठीक है आपकी बात। वो जब किसी सारी time प्रॉपर बेटे उसकी सारा कुछ करवाया, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है ना, फिर हमने उस तरह की सारी उसकी प्रिपेयर किया होता है कि भाई इसके लिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप गुजरांवाला में हॉस्पिटल बनाकर बैठे हैं तो आपका DDHO कौन है, DHO कौन है। आते ही इन्होंने शनाख्त, अच्छी बात है, शनाख्त होनी चाहिए, पूछनी चाहिए, अब लेकिन हमने डॉक्टर साहब को बुला लिया ऑफिस ठीक है, में। ठीक है। वो जो ये कह रहे हैं हमारे पास डॉक्टर हैं और वो सर्जरी करते हैं, वो आते हैं, हमने उनको ठीक है। अपने ऑफिस में बुलाया। हम ठीक उनके है। डॉक्यूमेंट्स भी देखेंगे, ठीक हम है। उनकी सर्विस भी देखेंगे, ठीक है। हम वेरीफाई करेंगे और उसके बाद फिर हम इनसे टाइप करेंगे। सर्जरी नहीं करवा रहे। चले, जो फिर सर्जरी एक अलग चीज़ है। आप जनरली जो पेशेंट देख रहे हैं उसके लिए भी तो डॉक्टर की ज़रूरत है ना। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। आज का रियलिटी चेक है गुजरांवाला का और आपको दिखाएंगे मजीद जो ग्राउंड में चीज़ें हैं, यानी कि अतायत है या क्वैक्स है, वो क्या कर रहे हैं गुजरांवाला में। आगे चलकर हम आपको बताएंगे। तो एक और क्लिनिक या हॉस्पिटल जो भी है अंदर जाके देखेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी क्या हकीकत है। बाहर बोर्ड भी नहीं है इनका। होम्योपैथिक क्लिनिक है, तो होम्योपैथिक जो है उनको अलाउड है अल्ट्रासाउंड मशीन रखना। आप डॉक्टर हैं? जी जी। अपनी डिग्रीज तो ज़रा दिखाइएगा।
काफ़ी लगी हुई है डिग्री से। हाँ डिग्रीज तो काफ़ी लगी हुई हैं। और इसमें आपने एलोपैथिक मेडिसिन भी रखी हुई है। क्योंकि मैंने फार्मेसी बी कैटेगरी का भी कोर्स किया हुआ है। कोर्स किया हुआ है, बी कैटेगरी मैंने किया हुआ है। कोर्स है या आपकी डिग्री कंप्लीट है या आप ऑथोराइज हैं? कैटेगरी किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है मैंने। अच्छा, अल्ट्रासाउंड मशीन का होम्योपैथिक वालों से क्या काम है वैसे? तो कहाँ पे लिखा हुआ है कि हम नहीं कर सकते? बिल्कुल लिखा हुआ है। दिखाएं। नहीं दिखाना था। आप कह रहे हैं कि नहीं कर मैडम बात सुन नहीं, नहीं, तो मैडम मैडम का तारुफ करवा दें ताकि उनको पता चले मैडम हम बात कर रहे हैं। DHO हेडक्वार्टर गुजरांवाला हैं, डॉक्टर फ्रीहा। ठीक है, सवाल उन्होंने करना, आपने जवाब देना है। हेलो। तो ये जो डॉक्टर साहबा, ये जो बाहर इनका हॉस्पिटल है, हम छोटी सी सीढ़ियों से ऊपर आए, महकमा हेल्थ क्या कहता है? बाहर बोर्ड होना चाहिए, बाकायदा एक रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल की। और ये क्या देखें ना, ये अब इंजेक्शन हमें मिला डेकाड्रॉन। ठीक है, ये डेकाड्रॉन आप यूज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हम होम्योपैथिक हैं। ठीक है। होम्योपैथिक वालों का तो ये डेकाड्रॉन स्टीरॉइड से है? ये स्टीरॉइड है। यस है। अलाउ नहीं है ये? बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड। और सबसे बड़ी जो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है वो ये अल्ट्रासाउंड मशीन है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टिंग जो है उसके लिए तो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होने चाहिए ना। ठीक है। वो ये तो नहीं है कि आप सिर्फ एक मशीन रख ली और आप जैसे मर्जी जो है वो करके तो आप दे रहे हैं। देखिए अल्ट्रासाउंड पेल्विस, ठीक है, ये इन्होंने बना के रखा हुआ है। ठीक है। ये काफ़ी डॉक्टर्स के नाम लिखे हैं। ये Chief एक executive है। डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी लिखा हुआ है ये एक। सारे अवेल होंगे आप? हाँ जी। इनका नाम कौन सा है यहाँ पर? आप अपना इनमें से नाम आपका बताओ। नाम कौन सा, कहाँ लिखा हुआ? आपने क्या किया हुआ? ये लिखा हुआ है DHMS हाँ जी। पंजाब से। होम्योपैथिक का जो कह रहे हैं ना ठीक है, ये- लेकिन इसमें तो बी कैटेगरी या बी फार्मेसी। बी कैटेगरी का मैंने अभी किया, रिसेंटली किया है। अच्छा, जी एग्जाम दे बिल्कुल। लिया आपने? जी जी मेरी कैटेगरी है मेरे पास। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। अगर ठीक है। बी फार्मेसी भी इन्होंने की है तो तो ये आप क्लिनिक तो अल्ट्रासाउंड रन नहीं कर सकते ना। बी फार्मेसी वाले लोग जो हैं नहीं दे कर आर सकते। नॉट अलाउड फॉर क्लिनिक्स। आप अच्छा, आपके पास कोई है ऐसी चीज़, कोई दिखा सकते हैं कि आपको इजाज़त किसने दी है अल्ट्रासाउंड मशीन रखने की? देखिए हमारे के जो होम्योपैथिक में हम कर सकते हैं, गाने का हमारा सारा अच्छा, उसमें आपके कोर्स है। अल्ट्रासाउंड तो एक टेक्नोलॉजी है ना, आपने इसके लिए डिप्लोमा कोई कोर्स किया हुआ है? किया हुआ है मैंने, लाहौर से किया हुआ है। सर जुल्फ करते हैं भाई, मेरे पास है, उनका भी डिप्लोमा है, मैं आपको दिखा सकती हूँ बिल्कुल। चलिए, ठीक है, इनका डिप्लोमा हम देख लेते हैं। लेकिन आपके पास डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है? अच्छा, हॉस्पिटल में, अपना हॉस्पिटल में होटल भी है, खाना भी पक रहा है यहाँ पर, और घर के बेड भी हैं। क्या हॉस्पिटल ऐसे होना चाहिए? नहीं नहीं भाई, वो ना हमारी एक रहाइश का हमने कमरा रखा हुआ है कि हम लोग 24 आवर पेशेंट आप को मेरी मसला बात- ना बने। आप मेरी वैसे हमारी रहाइश अलग है, लेकिन इसमें हमने एक रहाइश के लिए कमरा ये रखा हुआ है। हॉस्पिटल का चेहरा नहीं है, माफ नहीं कीजिएगा। नहीं, मेरी क्लिनिक बात है सुनिए। हमारा ना, देखिए नहीं, हमने उसमें एक patient लेटे रखा हुआ है उसके लिए। अच्छा, आपने चलें हम डी फार्मेसी की तरफ आ जाते हैं। आपने डिप्लोमा किया, आप मुझे ये बताइए टेम्परेचर मेंटेन है आपका मेडिसिन का? इसका भी पूछिए। और ये आपने रखा हुआ है, ये होम्योपैथिक वालों को अलाउड है? एक बात। सेकंड, आप मुझे ये बताएं कि आपने इसका टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है? आपने इतनी ढेर सारी मेडिसिन रखी हुई हैं, इसमें सिर्फ एक टेम्परेचर मेंटेनेंस मुझे बता दें बस। क्या ये मेडिसिन इफेक्टिव है लोगों के लिए अगर आप उसको टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रही? इसका डिप्लोमा तो आपके पास है ना, ये डिप्लोमा आपके पास है, ये तो आप जवाब दे सकते हैं ना कि इतनी ढेर सारी मेडिसिन आप कैसे रख रहे हैं। ये देखो, ये मिकोपोलामीन, ये तो एलोपैथिक है। जी मैं बताया ना, मैंने भी कैटेगरी का भी किया हुआ है। भी कैटेगरी मेरे पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं है मेरे पास, मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैंने अल्ट्रासाउंड का भी कोर्स किया हुआ है, उसका भी डिप्लोमा मेरे पास है। जी जी बिल्कुल होम्योपैथिक है। मैंने ये भी बताया भाई कि हमने भी कैटेगरी भी किया हुआ है। मोहतरमा मेरी बात सुने, आपने टेम्परेचर का जवाब नहीं दिया, आपने स्टीरॉइड का जवाब नहीं दिया, इन दो चीज़ों का जवाब दिया। नहीं मैं इसके लिए ये है कि देखिए हम एसी है, एसी है लेकिन बंद है। वो ठीक है, लेकिन ये कि हमने एसी भी है और दूसरा मैंने डॉक्टर इसलिए है क्योंकि मैंने भी कैटेगरी का कोर्स किया हुआ है। हमारे पास हर किस्म आपने का हम किया रख है, सकते हैं। इसका मेंटेनिंग कोई रजिस्टर्ड होता है? होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उसको यूज करने के लिए ऑथोराइज हैं। नहीं कर आपने- सकते। आप यूज नहीं कर सकते ना, आप कैसे यूज कर सकते हैं? आप पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, आपने चले आप कह रहे हैं आपने एसी लगाया हुआ है, लेकिन आपको पता है कि कितनी मेंटेनेंस चाहिए होती है? चले एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है किसी भी फार्मासिस्ट के लिए, आप सिर्फ ये बता दें कि आप इसको मेंटेन कैसे कर रहे हैं। नहीं देखें नहीं है, जवाब नहीं है आपके पास। मेंटेनेंस नहीं वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, मैं बस इसको समझती हूँ जो आप मुझे कह रही हैं। लेकिन ये है कि हम लोगों ने ये एसी है, लेकिन अभी चूंकि नहीं थी तो फिर हम लोगों ने समझते हैं आप, लेकिन उसको अप्लाई भी करें, अच्छा चले हम इनके हॉस्पिटल बाकी हम देखेंगे, विजिट आपका करें। visit गंदे करेंगे बेड हम। मुझे नजर आए हैं, कोई भी हम बेड साफ नहीं देखते है। हैं, हम देखेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और ये कहती हैं कि बी फार्मेसी भी की है, होम्योपैथिक भी स्पेशलिस्ट है। अब ये देख लें कि खाना भी इधर ही पक रहा है,
और होटल मैं अब इसको क्या नाम दूं, इसको हॉस्पिटल दूं या होटल दूं, ये बच्चे भी बैठे हुए हैं चेकअप के लिए, पेशेंट यहाँ पर मौजूद है। मैं इनसे एक सेकंड में बात, इसलिए आए हैं इधर? कल नहीं इजी हो जाए बहना, इजी हो जाए, आप कोई बात मरीज हैं? अच्छा चले, आप मुझे बताएं आप किस लिए आई हुई हैं इधर? चेकअप के लिए आई हुई हैं, डिलीवरी के लिए आई हुई हैं? अल्ट्रासाउंड के लिए आई हुई हैं। आपने करवा लिया अल्ट्रासाउंड? रूटीन में यहाँ से करवाती हैं? उसकी रिपोर्ट है जो आपने करवाया है या अभी आपने करवाना है? नहीं, मैंने अभी वो वैसे ही वो क्या उसे कहते हैं कि बीपी वगैरह चेक करवाया। बीपी चेक करवाया जी इन्होंने, अभी बीपी चेक करवाया है, अभी इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाना है, उसके बाद फर्दर इनका देखेंगे। और अगर ये इनका गायनी का मतलब कि इस तरह के पेशेंट भी चेक करती हैं तो फिर ऑपरेशन थिएटर भी होगा यहाँ पर? वो हम देख लेते हैं ना, वो हम विजिट करते हैं। ठीक है। और आप ये देखें ना, बेड्स का अरेंजमेंट देखें, और आप ये देखें, ये ऐसे होना नहीं चाहिए। ऐसे होना हॉस्पिटल नहीं का चाहिए। मतलब ये नहीं है कि गंदे बेड, गंदी शीट्स उसके ऊपर रख के दाग देखिए, उसके ऊपर बाकायदा ब्लड लगा हुआ है। 4 लगाए हैं जी, 2 बेड का कमरा 4 लगे हैं। ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो मैं तो इसको होटल का नाम दूंगा। एग्जैक्टली ऐसे ही हॉस्पिटल नहीं है, है, बिल्कुल हॉस्पिटल है। SOPs यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने। ये क्या चीज़ है? टॉयलेट है। अभी आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा सा साइड पे हो जाए तासीर भाई। ये मैडम देखिएगा, ये देखें, ये हॉस्पिटल है। हाँ, और यहाँ पे पेशेंट्स हैं और साथ में कुकिंग भी यहीं पे हो रही है और खाना शाना यहीं पे दिया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि ये हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, या हम इसको क्या नाम दें, या ये घरदारी यहाँ पे साथ चल रही है। तो क्या और ये सैनिटेशन आप देखें, आप पेशेंट्स, आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं लोगों के साथ, और उनको क्या दे रहे हैं आप? ये उनको बुलाएं जो बी फार्मेसी करके बैठी हुई, उनको ज़रा आप बुलाएं ताकि उनसे ये सवाल उठाएं कि ये इस तरह होना चाहिए। किचन अलग से बनाओ, हॉस्पिटल का मकसद क्या है, ताकि ये चीज़ें उनको पॉइंट आउट करें। एटलीस्ट हमें ये ब्रीफ कर दें कि ये हॉस्पिटल है, या होटल है, क्लिनिक या है, रेस्टोरेंट या है। होटल है, ये या घर दीवारें है। देखें, ये दीवारें देखें, ये एग्जैक्टली ये देखें। और किचन के हिसाब से भी अगर देखा जाए ये तो खुद गंद खा रहे हैं ना। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2 लाहौर का सबसे बड़ा LDA से मंजूर शुदा रिहायशी मंसूबा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन, रिंग रोड और फिरोजपुर रोड की प्राइम लोकेशन पर। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2, अ प्रोजेक्ट ऑफ बिस्मिल्लाह डेवलपर्स। हम पाकिस्तानियों के बीच जो कनेक्शन है थोड़ा डिफरेंट है। हमारे ख्वाबों के बीच है ताबीर का कनेक्शन। हमारी आवाजों में है दुआ का कनेक्शन। हमारे साथ में है एहसास का कनेक्शन। उन सब रिश्तों को, सारे जज्बों को कनेक्ट करता है PTCL, वो कनेक्शन जिससे जुड़ी है पूरी नेशन। PTCL पे आओ, नेशन से कनेक्ट हो जाओ। Lifetime investment opportunity. Join nation's favorite brand, Aspire Educational Group. Limited areas available. Call now to book your space.
कपड़ों को दीजिए पावर वॉश, एक कंप्लीट फैब्रिक केयर। इसकी खास मल्टी एंजाइम टेक्नोलॉजी कपड़े के रेशों तक जाए, दाग हटाए और कपड़े की रंग को रौनक रखे बरकरार। कपड़ों को एक नया कल देता है गाय पावर वॉश। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2 लाहौर का सबसे बड़ा LDA से मंजूर शुदा रिहायशी मंसूबा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन, रिंग रोड और फिरोजपुर रोड की प्राइम लोकेशन पर। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2, अ प्रोजेक्ट ऑफ बिस्मिल्लाह डेवलपर्स। तो ये हालात है, मजीद विजिट करेंगे आप? चलें चलें, आप आगे आइए। बहुत तंग जगह है, इतनी जगह पे हॉस्पिटल नहीं बनता, नामुमकिन है, लेकिन इन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना के बैठे हुए हैं। क्योंकि हॉस्पिटल बनाना है, चाहे थोड़ी जगह हो ज़्यादा जगह हो, लेकिन बनाना है। ये अब देखें, यहाँ पर एक पूरा रूम है, मैं इसको वार्ड नहीं कहूँगा, और यहाँ पर भी मेडिसिन है, बाकायदा फ्रिज है, अलमारी है, LED है, और ये जो बेड है ये घर के बेड है और ये हॉस्पिटल के नहीं है। थोड़ा सा क्या नक्शा जो हमने खींचा इस कमरे का, आप क्या कहते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल एक घर वाली, एक रेजिडेंस वाली लुक दे रहा है ना। ये तो हॉस्पिटल का कोई ऐसा टेक्सचर और कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। कहीं पे आपको कोई ऑक्सीजन सिलेंडर, कोई BP ऑपरेटर्स, कोई मॉनिटर, कोई और चीज़ ऐसी जो मेडिकल से रिलेटेड है वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। ये टोटल एक घर का नक्शा ही हमें नज़र आ रहा है, इसमें हॉस्पिटल वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। समझ से बाहर है कि यहाँ होता क्या है। मेरे माइंड में अब तक यही चल रहा है कि मैंने आज तक ऐसा हॉस्पिटल नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? आपका हॉस्पिटल है? अच्छा, हॉस्पिटल कम, होटल ज़्यादा नज़र आ रहा है सर। खाना भी इधर ही पकता है, सुन ले मेरी बात, सुन ले, खाना भी इधर ही पकता है सर, और ये बेड शीट घर के, ये घर वाला माहौल है सर। ये बेटी का बात बस ये है कि यहाँ पे दिन रात रहना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई रहेंगे तो होगा अरेंजमेंट, तभी रहेंगे, ठीक है। ये बस सर, ये DHO साहिबा है गुजरावाला से। अच्छा, माशाल्लाह। तो इन्होंने विजिट किया है, सरप्राइज विजिट है यहाँ पर, हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हम लोग लाहौर से आए। अच्छा अच्छा, हाँ, तो आप इजी हो जाए, लगता है आपको कोई मसला है? वहाँ काफ़ी। तो आप क्यों आए हैं? तो मुझे बताया ना कोई है। आप रेस्ट करें, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ आपने ये बात कही कि दिन रात आपने काम करना होता है। देखें, उसका एक तरीका कार होता है ना, उसमें लोगों ने, अगर जो लोग करने वाले हैं वो लोग हॉस्पिटल को अलहदा से और घर को ऊपर नीचे करके मैनेज कर लेते हैं। आपने तो हॉस्पिटल और घर को बिल्कुल, आपका किचन भी पेशेंट्स के बीच में है। आप किचन देखें, वो पेशेंट्स के बीच में है। कुछ पकाना होता है, कुछ चाय पकानी होती है, उससे कोई आप फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल के अंदर देते हैं, वहीं पे एक फ्लोर होता है, वहीं पे आपका वॉश बेसन होता है, वहीं पे एक चूल्हा सा लगा हुआ होता है। तो क्लिनिक के हिसाब से, क्लिनिक की भी तो SOPs है ना। क्लिनिक आपने ऐसे तो नहीं बनाना कि घर का एक साइड का कमरा है। अगर सुन ले कतई कलाई, अगर महकमा हेल्थ वाले आएंगे, आपसे कोई सवाल करेंगे, आपको चीजें समझाएंगे, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? नहीं, वो तो ठीक है, जो आप आर्गुमेंट है आपके साथ, आप सुने इनकी बात, आपको इनकी बात सुननी चाहिए, हमेशा पूरा आप आर्ग्यू ना करें। आपको कभी भी जो आप कह जाएंगे ना, इंशाल्लाह उस पर अमल होगा। नहीं, इसको तो फिलहाल तो हम इसे सील करेंगे, क्योंकि आप लोगों में ना, लोगों की जानों के साथ जुल्म कर रहे हैं। आप जुल्म कर रहे हैं इस तरह। और आप देखें, मेडिसिन आप लोगों को क्या दे रहे हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन पड़ी हुई है, और वो उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं, जब मेंटेन नहीं होगा टेम्परेचर, तो उसकी एफिकेसी ख़त्म हो जाएगी। बल्कि अगर मुझे इतना नॉलेज नहीं होता, मैं अपने ड्रग इंस्पेक्टर साथ में लेके आती, और ड्रग इंस्पेक्टर्स इसको इवन इसके सैंपल्स लेके जाते हैं और इसको DTL के लिए भेजते कि ये चीज़, जो भी इंशाल्लाह आप कहेंगे ना, आपको ऐसा कभी कुछ कह नहीं होगा किसी तरह का। सर, ये महकमा हेल्थ का मामला है, लोगों की जिंदगियों का मसला है। लोग आते हैं आपके पास, पेशेंट आपके पास इस वक्त, अगर आप इसको हॉस्पिटल कहते हैं तो अंदर पेशेंट भी मौजूद है। देखें मेरी बात सुने, मैं एक ज़िम्मेदार बना हूँ यहाँ पे। ये कैसी जिम्मेदारी है? नहीं, मैं आपको बता दूँ कि मैं पूरे इलाके का, ये पूरा इलाके का चेयरमैन हूँ अपनी सारी जितनी यहाँ पे। तो फिर आपको ज़्यादा जिम्मेदारी का मैं वही कर रहा हूँ। आपके होते हुए ये कुछ हो रहा है, मुझे तो ये सुन के बहुत अफसोस हुआ है कि आपके होते हुए इस तरह की सर्विसेज दी जा रही हैं। ये देखें, अभी मुझे पूरी जो हमारी पैनल जो नेशनल पीस काउंसिल के, हाँ जी, उसका मैं, हाँ जी, वाइस चेयरमैन। तो फिर आप इसको फॉलो करें। आप इंशाल्लाह, आपको कभी कोई जो आप कह जाएंगे ना,
उसमें इंशाल्लाह मदद। आप मुझे ये बताएं, ये तो होते हुए फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए ना। आप इस तरह की सर्विसेज देंगे तो हम बाकी लोगों से क्या उम्मीद रखें? आपको तो हम जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं ना, आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने की सर्विसेज देनी है, तो हम लोग क्या करेंगे फिर? अच्छा, आपने पहले क्यों नहीं किया? पहले हम तो करते थे, मैं अब 1 माह से बीमार हूँ तकरीबन। अच्छा। 1 माह हो गया मुझे। बस नहीं सर, होना चाहिए ना, आपको फोन कॉल भी आ रही है, वो तो आएंगे आप। तो क्या नक्शा खींचा इस हॉस्पिटल का, क्या कहेंगे? नहीं, ये हॉस्पिटल तो नहीं है कहीं से भी, और क्लिनिक इन्होंने तो एक बस आपको ना एक ध्यान लगाया हुआ है कि बस ठीक है, कोई आ गया तो उसको चीर फाड़ कर लेंगे, लेकिन घर ये तो एक पूरा अच्छा, ऑपरेशन थिएटर किधर है आपका सर? अगर ये हॉस्पिटल है वो जी जी बिल्कुल नहीं हमारा। नहीं, कैसे नहीं है सर, हॉस्पिटल है तो। अच्छा ठीक है, यहाँ से तो हमने विजिट कर लिया है। अच्छा ठीक है, ठीक है। जी जी जी, मैं तो मेंबर हूँ आपका। ठीक है, आप आ जाइए। का मेंबर हूँ मैं। ठीक है, उसमें मैं हमेशा मेरे साथ होते हैं यहाँ पे तस्वीर आते हैं। ये भी काम से ही मैं के उनके घर साथ पर। काम करता हूँ। मुझे अभी समझ आ गई। PHO साहब के साथ आपकी भी। रहाइश भी इधर, सर मेरी बात सुन लें, आपकी रहाइश भी इधर है, हॉस्पिटल भी कौन से वाले DHO साहब? जी साहब के साथ मैंने बहुत काम किया है, DC साहब के साथ। जी हमने बल्कि यहाँ पे हॉस्पिटल के लिए। ये तो बहुत अफसोस की बात है, फिर तो मुझे रियली ये कहना पड़ रहा है कि ये अफसोस की बात है। अगर आपको तो कोई OSF इसके खिलाफ हुए हैं तो मैं मदद चाहता हूँ। आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कि ये पूरा हमने जगह 4 एकड़ गवर्नमेंट के नाम हमने रजिस्टर कराई हुई है। आप हमारे मेरी बात सुन लें, हम आपका नुकसान नहीं चाहते, ना ही हम आपके नुकसान के नहीं, लिए। मैं खुद ही लेकिन चाहता आप हूँ खुद चीज़ों को नहीं, फॉलो लोगों का करें। नुकसान आप नहीं होना समझाएं चाहिए। इनको कि इस मैं तरह नहीं इंशाल्लाह, होता। मैं इंशाल्लाह आप फिक्र नहीं करें। एक या तो तो आप इसको प्रॉपर घर करें या इसको प्रॉपर हॉस्पिटल करें, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी करें, और खास तौर पे जो मेडिसिन है, खुदा रहा इतना जुल्म ना करें लोगों के साथ, ना करिए, जुल्म वाली बात है। मेरी बात सुने, मैं कम अज कम अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं तो अपने लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकती। अल्लाह ना करे, हम भी जितनी आपकी ज़िम्मेदारी उससे ज़्यादा मैं अपनी समझता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सब लोगों को मैं यहाँ पे कंट्रोल कर रहा हूँ, एक को नहीं, बल्कि जो आपकी जो इनकी जो है ना, जो हमारी जो हेल्थ इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी मैडम यास्मीन राशिद, उनका जिक्र करना चाह रहे हैं? नहीं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो इनकी जो है हमारी काउंसिलर नहीं यहाँ पे जो इनकी, उसका मैं हेल्थ का उन्होंने मुझे बता मेंबर मुंतखब किया हुआ है, लेकिन मैं जा नहीं सका। सर इसको ठीक करें, इसलिए कि मैं इंशाल्लाह ठीक करें। उसकी वजह से ये है कि मैं बीमारी की वजह से नहीं जा सकता। मुझे 2-3 कार्य अगर सब जाना है हॉस्पिटल आपने चेक करने। अगर आप इसको रन करना चाहते हैं तो इसको प्रॉपर करें, ठीक है? फिलहाल तो इसको हम सील करें। प्लीज ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मैडम ने कहा इसको सील करेंगे। सर ये अथॉरिटी मेरे पास नहीं है, इनके पास है, आप इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये है जी ऑपरेशन थिएटर, ये ऑपरेशन थिएटर है। और जैसे कि मैंने पूरा हॉस्पिटल आपको दिखाया, मैं हॉस्पिटल नहीं, मैं इसको होटल कहूँगा। सर ये ऑपरेशन थिएटर है, ये रिक्वायरमेंट है, ऐसे होना चाहिए। अगर और कुछ जरूरत तो बता दें, वो भी कर देंगे। हमने तो अपनी तरफ से क्लिनिक के हिसाब से बेहतर पहुँच दिया हुआ है। अच्छा आप बताइएगा कि कैसा होना चाहिए मैडम, ज़रा इनको बता दें, इनको नहीं पता। नहीं, आप मुझे ये बताएं। अच्छा चलें, छोड़ दें सारा कुछ। ये जो डस्ट आपको नजर आ रही है, ये आपने अपने हिसाब से किया, तो क्या ये क्लिनिक भी अगर हो, एक छोटा सा भी कमरा हो, तो उसमें ये चीज़ होनी चाहिए? क्या ख्याल है आपका? डस्ट जो है वो होनी चाहिए, ठीक है? आप ये देखें, ये सिरिंज ऐसे खुली पड़ी हुई है, ये ऐसे क्यों है? नहीं, खत्म तो है तो इसको डिस्पोज ऑफ करें ना। इसके तो हमने स्पेशल कटर्स रखे हुए होते हैं। अच्छा ये आपकी बेटी है जो सीट पे बैठी हुई है? आपकी बेगम है वो? अच्छा आपकी बेगम है, तो उनको बुलाएं, उनको चीज़ें ये समझाएं, क्योंकि रन तो उन्होंने करना है, इन्होंने तो करना ही नहीं। उनको बुलाएं ज़रा, ताकि उनको समझाएं। ये देखें इनका हाल, ये गर्म पानी में होनी चाहिए। ये सर मुझे तो महकमा हेल्थ के हवाले से कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये तो गर्म पानी में, इसको तो हर वक्त सही मेंटेन करके रखना चाहिए इन चीज़ों को। क्या ख्याल है? उनको बुलाएं। अच्छा देखिए, आपने यूज सिरिंजें ऐसी फेंकी हुई है, ये मैं भी ये जो लेकिन हम लोग यूज़ नहीं, हम फेंक देते उसी वक्त। लेकिन मैं कह रही हूँ, मैं मान दीजिए इसको, लेकिन हम लोग रखते नहीं है। मैं भी अगर मतलब बच्चियों ने नहीं होता मैडम, ये बात जहन में रखें, मे भी कुछ नहीं होता, ठीक है? ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है जो आपने की है, इसमें मे भी वाला कोई जिक्र नहीं है। दूसरी बात, आप मुझे ये बताएं, ये जो डस्ट इसके ऊपर नजर आ रही है, ये जाले लगे हुए हैं इसको, ये डस्ट जो नजर आ रही है, क्या ये लोगों के साथ ठीक कर रही है?
ये लोगों के साथ जुल्म नहीं है। आपने अगर एक चीज़ आपने कहा जी आपने होम्योपैथिक का कोर्स किया, अगर आप सिर्फ वो कर रही हैं, क्लिनिक कर रही हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड मशीन आपने रखी है, पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, वहाँ पेशेंट आपकी उसने स्टेटमेंट दी है कि आपने उसको अल्ट्रासाउंड के लिए वहाँ पे बिठाया हुआ है। जब आप सारी सर्विसेज दे रही हैं तो आप इसकी मेंटेनेंस क्यों नहीं कर रही? ये चीज़ें तो स्टडी में समझाई जाती है कि आपने चीज़ों को रखना कैसे। एक साल के लिए कोर्स किया था। नहीं, एक साल के कोर्स के बाद आपका क्लिनिकल स्किल इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको एटलीस्ट इनको मेंटेनेंस का तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, ये चीज़ें तो ये तो गलत है। और डिलीवरी आप खुद कंडक्ट करती हैं? जी जी। मैं डिलीवरी के लिए कौन सा कोर्स किया हुआ है मुझे बता दें। कोई आप कोई मिडवाइफ हैं, आप LHV हैं? LHV तो वो भी किया हुआ है, स्किल की तरफ से किया हुआ मैंने। वो आपने कब कहाँ से किया हुआ है? स्किल लाहौर से किया, लेकिन है स्किल का। स्किल को तो मैं नहीं जानती, आपको पता होगा। मुझे नहीं। सर एक तरफ ये होम्योपैथिक बता रहे हैं, एक तरफ ये एलोपैथिक बता रहे हैं। जब किया तो बता रहे हैं ना। चीजें हमें तो बरामदी हुई है, चीजें हमें नजर आई हैं तो हमने आपसे, वरना मैं तो कहीं से उसी को सील करके जा रही थी। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ पे डिलीवरी की भी सर्विसेज दी जा रही हैं। अब ये चीजें अगर पड़ी नहीं है इसका मतलब यहाँ पे डिलीवरीज हो रही हैं, तो फिर आपके पास क्या है? आप ऑथोराइज कैसे हैं? डिलीवरी की कोई एक कॉम्प्लिकेशन मुझे बता दें जो आप मैनेज कर सकती हैं। चले जो आप कर सकती हैं मैम, क्यों नहीं कर सकती? कर सकती हैं। कि मतलब क्या हम किस्मत के कर सकते हैं आपके ऑपरेशन के लिए। हम बड़े बात समाज को छोड़े। पेशेंट आपकी डिलीवर हुई है, सून आफ्टर डिलीवरी आपको क्या लगेगा कि ये पेशेंट जो है वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रही है? कौन सी ऐसी एक इंडिकेशन बता दें मुझे। उसको ब्लीडिंग ज्यादा हो, अच्छा ठीक है, तो फिर भी हम कहेंगे नहीं उसका ये मसला बन रहा है, ठीक है, हम उसको ट्रांसामिन देंगे, उसको हम विटामिन के देंगे। मेरी बात सुने, ट्रांसामिन का पेशेंट की ब्लीडिंग में कोई रोल नहीं है। ये देखें ना, अब आपने क्या कुछ रखा हुआ है और फिर आपका ये सूचर खुला हुआ है। आप ये देखें, आपका सूचर खुला हुआ है। ये क्या चीज़ है, क्या होता है? स्टिच है जो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है ये ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसे कैसे, ये तो उसी टाइम पे स्ट्रिक्ट सेप्टिक आप देख रहे हैं चीज़ें सर, आप रिक्वेस्ट कर रहे थे तो बोला अब जाता है। और ये इन्होंने किस तरह से ये चीज़ों को ऐसे सर्जिकल ब्लेड आपके पास स्टाफ है यहाँ पर जो चीज़ों का ख्याल रखे, सफाई में, जी हैं। तो काम क्यों नहीं करवाती उनसे? आपके पास जो आपका स्टाफ है उसकी मुझे डिग्रीज बता दें, अगर कोई क्वालिफाइड है आपको, इवन इनको मैनेज कर। किसी एक बंदे को पता है कि स्टरलाइजेशन कैसे करनी है? नहीं पता। स्टरलाइजेशन का किसी को पता है? नहीं, कैसे आप कैसे जी कह रहे हैं ना, पता होता तो ये सारा कुछ हो रहा होता ना। सर बहुत कुछ ठीक होने वाला है आपके हॉस्पिटल का। अगर हॉस्पिटल है तो बहुत चीज़ें ठीक होने वाली है। आप अपने स्टाफ से सफाइयाँ करवाएं, उनसे काम करवाएं, ये तो आपके लिए परेशानी है। उन्होंने मुझे ये देखें ऑक्सीटोसिन, ये क्या है? किस चीज़ के लिए? अच्छा ठीक है, ठीक है। नॉर्मल प्रोडक्ट है ना जिसको हम यूज करते हैं ना डिलीवरी के लिए ना। अच्छा, अब आप क्या कहती हैं कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए आपके हॉस्पिटल को? नहीं क्या क्या आप चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं आप आपकी? सारी बात है कि इस चीज़ को हम मानते हैं, ये ना मानने वाली बात नहीं, हम इस चीज़ को मानते हैं। ये जो है ये जो है मैडम आप यूज्ड, ये ऑथराइज नहीं है कोई भी प्रोसीजर करने के लिए, ठीक है। इवन अगर आपने DHMS किया हुआ है, आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो सिर्फ आप OPD कर सकती हैं। आप ऑथोराइज नहीं है कि आप अल्ट्रासाउंड मशीन रखें, आप ऑथोराइज नहीं है कि आप डिलीवरीज कंडक्ट करें यहाँ पे। और इतने गंदे सर्कमस्टेंसेस में और इतनी होम्यो में हमें है, हमारा कोर्स है, हमारा हम डिलीवरी कर सकते हैं, होम्योपैथिक में है ये। इसको मैं वेरीफाई कर लूँगी, मैं देख लूँगी, क्योंकि मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई होम्योपैथिक का जो बंदा है वो डिलीवरी का LHV मिडवाइफरी वो कर सकती हैं, लेकिन मुझे इसका नहीं पता। इसको हम वेरीफाई कर लेंगे, हम देख लेंगे। लेकिन सारी चीज़ें एक तरफ, एटलीस्ट ये इतनी बड़ी, आपको पता है हेपेटाइटिस B और C फैला रही हैं। नहीं, हमने तो कभी इस तरह का ये सोचा भी नहीं कि ये दोबारा सवाल ही नहीं साहब आप इधर आ जाएं। फिर ना इसको आपने दो लेडीज बात कर रही हैं, उनको करने दें। आपको नहीं कुछ पता, आप इधर आए। अगर आपने नहीं सोचा इसको कि आप इसको रीयूज करेंगे, तो एटलीस्ट इसको आपने डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं किया? अच्छा चलिए, इसको डिस्पोज ऑफ करने का तरीका मुझे बता दें। नहीं, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि हमने ये हमसे हुआ है कि ये हमने जो किया हमने नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन ये कि ये जो आप ये कह रहे हैं, हमने इसको मे भी बच्चियाँ हैं, स्टाफ है, उन्होंने रख दी होगी। लेकिन आप तो मुसलसल नेग्लिजेंस वाली बातें कर रही हैं, मे बी ये है और मे बी ये। आप मुझे सिर्फ इसका बता दें। ये देखिए, इसके अंदर अभी भी मुझे कुछ नजर आ रहा है, कुछ आपने भर के इसको रखा हुआ है, ठीक। आपने इसको डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं किया? ये नहीं, उनके पास जवाब नहीं है जवाब।
मैं आपका कुछ भी ना देखूं, ये 2 चीजें देख लूं ना तो वही काफी है, वही काफी है मेरे लिए। इन चीज़ों को कैसे रखा जाता है? और आप ये देखिए, मैं मतलब हैरान हूं। टायरों को जो पंचर लगाते हैं ना, उनका भी ऐसे नहीं होता, हालांकि वो पंचर वाला काम है, आपका हॉस्पिटल का है। लम्हा फिक्री है हमारे लिए सारी इसमें जब चीज़ें। हम डिलीवरी अच्छा, क्या करते हैं वैसे इतना पता है कि जब आप ये सेप्टिक मेजर्स नहीं ले रहे हैं तो आप पेशेंट के अंदर क्या इंड्यूस कर रहे हैं, क्या भेज रहे हैं? देखिए, जब हम डिलीवरी करते हैं ना, हम ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव करने के बाद हम लोग को ये यूज़ करते हैं। सुने, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है जो आप मुझे पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। आप नहीं, मुझे नहीं, ना पढ़ाएं, नहीं, नहीं, आप ये आपको पढ़ा रही क्राइटेरिया हैं, मैं नहीं बता रही हूँ जो है। हम करते आपने हैं। मुझे सिर्फ इस एक बात का जवाब देना और इस बात का जवाब देना, मुझे पढ़ाएं ना, ठीक है? मैं पढ़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं, मैं आपको पढ़ा नहीं रही, मैं आपको ये बता रही हूँ, जब हम लोग इसको यूज़ करते हैं, हम इसका पहले करके धो के इसको करके डिटोल वगैरह डाल के हम इसको यहाँ पे अगर टाइम है हमारे पास, हम इसको ऑटोक्लेव कर लेते हैं, फिर हम यूज़ करते हैं। चलें, बहरहाल मेरी समझ से ये बाहर है, ये 2 चीजें मेरे लिए काफी हैं। ठीक है। इसको सील करें और फिर हम चलें, ठीक है जी। अभी मैडम ने कहा है कि इसको सील किया जाएगा और उसके बाद आगे का क्या रूट है और आगे हम जाएंगे, मज़ीद जो रियलिटी चेक है वो जारी रहेगा, लेकिन इसको भी सील किया जाएगा। यहाँ पर आपने चीज़ें देखी, एक्सपायरी यहाँ से मिली, स्टीरॉयड यहाँ से मिला, चीज़ें मेंटेन करके नहीं रखी इन्होंने। ऑपरेशन थिएटर है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। बड़ी चीज़ें हैं जो ठीक होने वाली हैं इस हॉस्पिटल की, अगर हम इसको हॉस्पिटल कहते हैं तो। देखेंगे, इनको फॉलो करेंगे, देखते हैं क्या फर्दर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मैडम ने कहा है कि इसको सील करेंगे। हॉस्पिटल का ये अहाता जिसको हम टॉयलेट कहेंगे, और यहीं पर ग्लव्स, यानी कि एक ग्लव्स को बार बार धोकर यूज़ किया जाता है। ये सर्जिकल ग्लव्स है, ये एक दफ़ा यूज़ होते हैं। इसका मतलब है कि एक दफ़ा यूज़ करो, फेंक दो, लेकिन ये लोग धोते हैं, धोकर दोबारा यूज़ किया जाता है, इससे बीमारियां फैलती हैं। तो तासीर भाई मुझे ये बताएं, गुजरांवाला के बड़े हालात गंभीर है हेल्थ के हवाले से। जी, ये बड़ा है, देखें एक अहम है। इससे पहले भी हमने कई दफ़ा निशानदेही किया। अभी जहाँ पे ये आए हैं, यहाँ पे ये इंकशाफ किया गया है कि यहाँ पे इस्तेमाल शुदा सरिंजें जो है वो लगाई जा रही है। ठीक है। ग्लव्स जो है वो एक दफ़ा ही जो है, जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, ये डिस्पोजेबल चीज़ें हैं जो एक दफ़ा इस्तेमाल होती हैं, उसके बाद ये ज़ाया कर दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि उन्हीं को बार बार धो के इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी तो रंगत ही जो है वो चेंज हो गई है। ये तो लोगों के लिए जो है बीमारियाँ बांट रही हैं, लोगों का इलाज नहीं कर रहे। ये एक तरफ कहते हैं जी हम होम्योपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथिक के साथ उन्होंने एलोपैथिक का भी सारा सामान रखा हुआ है, और चीज़ों की कैसे रखा जो हुआ है वो सारी जंगलूदा है, कोई सफाई नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हॉस्पिटल के साथ जो है बिल्कुल कब्रिस्तान है। इसका मतलब इधर से इलाज कराए और साथ ही दफन हो जाए। ये तो इधर माजरा है, वो देखना ही होगा इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होती है। और ये अपनी जो है वो जान छुड़वाने के लिए फोन भी करवा रहे हैं लोगों के, सिफारिशें शुरू कर दी हैं कि जो है हॉस्पिटल को सील ना किया जाए, क्योंकि ये करोड़ों रुपए सालाना कमा रहे हैं सिर्फ लोगों की जिंदगियों के साथ खेल कर। अगर किसी की जिंदगी चली जाती है, इनका क्या जाना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। इस हॉस्पिटल को अब सील किया गया है, यानी कि महकमा हेल्थ की जानिब से, DHO डॉक्टर साहिबा की जानिब से इसको सील कर दिया गया। बाकायदा इसके ऊपर साइन हो रहे हैं और इसका आगे प्रोसेस क्या होगा, इसको खोलने का डीसील का प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ें ठीक होने वाली हैं और कौन कौन सी चीज़ें ठीक होंगी तो ये दोबारा ओपन होगा। बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब मैं जानने की कोशिश करूँगा मैडम से। जी बहुत शुक्रिया जी, आज आपने हमें टाइम दिया। और दूसरा बताइएगा कि इसको भी आपने सील कर दिया, मुकम्मल हॉस्पिटल को सील क्यों किया है, आगे फर्दर इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है जो पूरी होंगी तो ये डीसील होगा। देखिए, सील तो इसलिए किया है कि ये इनके पास कोई ऑथोराइज ये डॉक्टर नहीं है, डिग्री नहीं है, और जो ये हमने जितनी टर्म चीज़ें हमने देखी हैं वो अप टू मार्क नहीं है कि क्लिनिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सिर्फ क्लिनिक की फॉर्म में भी देखा जाए तो इनके पास कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, और ये ऑथोराइज नहीं है कि ये इस तरह की प्रैक्टिस यहाँ पे बैठ के लोगों को इस तरह की सर्विस दें। एक बार सेकंड, आपने ये पूछा है कि हमने इसको डीसील ये है हमारा तरीकाकार ये होता है, अब हमने इसको PHC में भेज देना है और PHC फर्दर जो है वो इनको अपने उसके अकॉर्डिंगली जो जो इनकी चीज़ें हम उनको देंगे उसके अकॉर्डिंग, अगर इनका फाइन है, इनको वार्निंग है, इनके ऊपर FIR या फर्दर प्रोसीडिंग का डिसीजन जो है वो उन्होंने करना है। और डीसील की जो इख्तियारात हैं वो सिर्फ PHC के पास है।
ठीक हो गया। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, हमने जाके उसको आइडेंटिफाई किया है, हमने वहाँ पे चीज़ों को देखा है, हमने वो देखा है कि वो क्राइटेरिया सील के ऊपर उतरता है या नहीं उतरता, उसको हमने सील कर दिया और उसके बाद जो फर्दर है वो हमने पीएचसी को भेज दिया और वो पीएचसी ही आगे फर्दर उसको लेके चलेगी। अच्छा, इसमें कोई जुर्माने का भी अमल होता है, कोई जुर्माना किया जाता है इन जैसे लोगों को, ताकि नेक्स्ट टाइम ये लोग ऐसा काम ना करें? देखें, जो ये है ना, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये फाइन वाला केस, तो फाइन हम उन लोगों को करते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने जो देखा है वहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, बाकी उनकी हर चीज़, उनकी स्टरलाइजेशन, उनका थिएटर, उनकी चीज़ें जो है वो अकॉर्डिंग टू हेल्थ केयर कमीशन वो ठीक चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमें एक एसओबी ऐसी नहीं मिली कि हाँ एग्जैक्टली हमें ऐसा नहीं मिला कि हम ये कहें कि जी इनको सिर्फ हम फाइन दे के या वार्निंग करके हम कर दें। इनका होना तो यही चाहिए कि नेक्स्ट ईयर की प्रैक्टिस कर ही ना सके। ठीक है, और अगर इन्होंने करनी है तो ये तमाम हेल्थ केयर कमीशन की जितनी एसओपी है उनको फॉलो करेंगे और उसके बाद ये अपना क्लिनिक। अच्छा, बहुत मुश्किल होता है, आज तो हम आपके साथ हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब आप अकेली निकलती हैं तो बड़ी मुज़ाहमत भी होती होगी, क्योंकि इलाका इस किस्म का है, आप लोग बैकवर्ड एरिया में भी जाते हैं, तो पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन फिर भी बदतमीज़ी करती हैं, तो इस चीज़ को कितना देखती है गुजरांवाला में? नहीं, बहुत ज़्यादा ये इन चीज़ों को मैंने पर्सनली बहुत फेस किया है और हमें जो है पुलिस की और इनकी सर्विसेज जो हैं वो लेनी पड़ती हैं। ठीक है। जो लोग तो थोड़ा सेंसिबल होते हैं वो कोऑपरेट भी करते हैं, वो इस चीज़ को मानते भी हैं और इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वो हमारे साथ निकलते भी हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझ रहे होते हैं कि शायद हमने भी ये कारोबार बनाया हुआ है, कि हम इसको सील करके जा रहे हैं और अगले दिन हम इनसे शायद कोई डीलिंग करेंगे और उस चीज़ के ऊपर ये खोल लेंगे। ठीक है, और वो हमें अप्रोच भी हिसाब से करते हैं। सिफारिशें तो बहुत ही हैं, लेकिन उसके अलावा इनको ये लगता है कि हम लोग अगर रोड पे निकले हुए हैं या हम लोग अगर लोगों की इंसानियत की खिदमत के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो शायद बिहाइंड द कर्टन हमारा भी कोई ऐसा मोटिव है कि हम इनसे कुछ लेना चाह रहे हैं या कोई सर्विसेज चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग खलूस के साथ निकले हैं, मुखलिस होकर निकले हैं और इंसानी जानों की हिफाजत के लिए। बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। तासीर भाई, आज कार्रवाई को कैसे देखते हैं? जी, आज की कार्रवाई बड़ी अच्छी रही है। इससे पहले भी हमने निशानदेही की है, तो जो महकमा हेल्थ है उसने हमारे साथ बड़ा ताउन किया है। 7 न्यूज़ ऐसे ही जो है वो निशानदेही करता रहेगा। ये डाटा फ्री है, जो DHO है गुजरांवाला के लोगों के साथ ताउन किया है। जी, ये बड़ी अच्छी बात है। ये लोगों को बचाया, लोगों की ज़िंदगी बचाना भी एक जो है वो स्वाब का काम है। जिसने एक इंसान को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हालात थे, ये मेरे हिसाब से ये क्लिनिक तो है ही नहीं है। एक रहायश के अंदर ही उन्होंने लोगों को जो है सस्ती सहूलियात के बहाने जो है उनकी जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। साथ ही कब्रिस्तान इधर से इलाज करवाते हैं, अगर जिसका नहीं होता वो उसे अब तो बंद हो गया साथ वाले में। अब तो ये देखना होगा जी। इसके पीछे भी कोई सियासी सिफारिशें आ जाएंगी। चले, वो तो फिर तो उसके अलावा बहुत सारे अफराद के फोन आना शुरू हो जाएंगे, उनकी भी मजबूरी है। कोई ऊपर से ऐसे बंदे का फोन आ जाता है जिसकी फिर माननी पड़ती है। ये रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी चाहिए। उसके अलावा जो है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो अंदर आपने देखा है जो इंजेक्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक इंजेक्शन कहीं कहीं बाहर इस्तेमाल किया जा रहा है, ग्लव्स आपने देखे हैं वो भी कहीं कहीं बाहर जो है वो साफ करके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लोगों में जो है मौत बांटी जा रही है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो ये है जी आज का रियलिटी चेक गुजरांवाला से। हम लोग आपके लिए ये रियलिटी चेक लेकर आए थे महकमा हेल्थ के साथ। तो सील कर दिया गया है इस हॉस्पिटल को। अब उससे पहले जो हॉस्पिटल था वहाँ पर डॉक्टर नहीं था, लेकिन उनको भी वार्निंग मिली है। वार्निंग के साथ साथ इसको सील कर दिया गया है। तो आज के रियलिटी चेक में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे, मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2 लाहौर का सबसे बड़ा LDA से मंजूर शुदा रिहायशी मंसूबा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन, रिंग रोड और फिरोजपुर रोड की प्राइम लोकेशन पर। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2, अ प्रोजेक्ट ऑफ बिस्मिल्लाह डेवलपर्स। कपड़ों को एक नया कल देता है गाय पावर वॉश। मैं तो वेट ही करती रहती हूँ।
and you spend the whole Sunday with your friends. You know them, यार. दानिश, नाइट गोल्फ का प्लान बनाए. भाभी से कोई भी बहाना करके निकल आ. जाएं, आपके फ्रेंड्स आपका वेट कर रहे हैं. और तुम? जाएं ना, वीकेंड एंजॉय करें. यकीन नहीं आ रहा ना? ये ट्रस्ट बनता नहीं, बनाना पड़ता है. जब से दानिश ने आयजा को लेक सिटी में घर लेकर दिया है, आयजा के लिए बाकी सब कुछ मीनिंगलेस सा हो गया है. क्योंकि लेक सिटी में सेपरेट गेटेड कम्युनिटीज, huge main boulevards, lush green landscapes, majestic lakes, golf course, parks, secured open spaces, shopping mall, cinemas, restaurants, dancing fountain, schools, exceptional healthcare and connectivity. और यहाँ की नाइट लाइफ ने कर दिया है दानिश की लाइफ को बेहद आसान. लेक सिटी, बियॉन्ड लग्जरी. Lifetime investment opportunity. Join nation's favorite brand, Aspire Educational Group. Limited areas available. Call now to book your space. बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2 लाहौर का सबसे बड़ा LDA से मंजूर शुदा रिहायशी मंसूबा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन, रिंग रोड और फिरोजपुर रोड की प्राइम लोकेशन पर. बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2, a project of Bismillah Developers. Lifetime investment opportunity. Join nation's favorite brand, Aspire Educational Group. Limited areas available. Call now to book your space.